Hello everyone, today we are going to start another chapter of class 3rd English literature, that is chapter 11 King Arthur. Children, chapter 11 जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लैंड की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी कि कैसे किंग आर्थर इंग्लैंड का किंग बना था. Long ago there was a king named उदर पेंड्रागॉन who ruled over England. बहुत पहले समय की बात है. उधर पेंड्रागॉन एक किंग थे जिन्होंने इंग्लैंड पर रूल किया था. उनका एक बेटा था आर्थर. उधर पेंड्रागॉन जो कि इंग्लैंड के किंग थे, उन्होंने इंग्लैंड पर शासन किया था. उनका बेटे का नाम था आर्थर. The king was often at war with others. He handed over his son to a magician Merlin. किंग उदर अक्सर वार के लिए दूसरों के साथ जाते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने बेटे आर्थर को एक मैजिशियन को हैंडओवर कर दिया. उस मैजिशियन का नाम था मर्लिन. अब किंग उदर ने क्या किया, अपने बेटे आर्थर को एक मैजिशियन को सौंप दिया. मर्लिन ड्रेस्ड हिमसेल्फ लाइक अ बेगर एंड टुक द चाइल्ड टू सर हेक्टर, अ ब्रेव नाइट इन द किंग्स कोर्ट. मर्लिन जो कि एक जादूगर था, उसने अपने आप को एक बेगर के रूप में ड्रेसअप किया. एक बेगर बन गया वो. उसने अपनी पहचान छिपाई और एक भिखारी का रूप ले लिया और उसने उस बच्चे को, चाइल्ड यहाँ पर है आर्थर, उस चाइल्ड को सर हेक्टर को दे दिया. सर हेक्टर जो कि किंग की कोर्ट के एक ब्रेव नाइट थे, एक ब्रेव ऑफिसर थे किंग आर्मी के. किंग की कोर्ट में जो आर्मी थी उसके ऑफिसर को कहा जाता था नाइट. बट ही डिड नॉट टेल सर हेक्टर अबाउट आर्थर्स नॉवल बर्थ. सर हेक्टर ब्रॉट अप आर्थर along with his own son Kay, who was a little older. अब मैजिशियन ने जब उस चाइल्ड को सर हेक्टर को सौंपा, तब ये नहीं बताया था कि वह एक शाही परिवार का चाइल्ड है. एक उसका बर्थ जो है नॉबल फैमिली में हुआ था, कि वह एक राजा का बेटा, ये बात छिपाई थी. सर हेक्टर का अपना एक बेटा था जिसका नाम था के. अब ये दोनों बॉयज सर हेक्टर के पास थे और उन्होंने उन दोनों की टेक केयर किया. तब बॉयज ग्रू अप टुगेदर. दे ऑलवेज प्लेड टुगेदर. व्हेन दे फिनिश्ड देयर स्टडीज इट वाज टाइम फॉर के टू गो टू द कोर्ट ऑफ द किंग टू बी मेड अ नाइट. दोनों बॉयज एक साथ बड़े हुए, वे एक साथ ही खेले थे, हमेशा वे एक साथ खेले. जब उन दोनों की स्टडी फिनिश हो गई, तब ये समय था के लिए समय था कि वह किंग की कोर्ट का एक नाइट बने. देयर वाज अ टूर्नामेंट इन लंदन वेयर ऑल द यंग मैन वर टू शो हाउ गुड दे वर एट फाइटिंग. लंदन में एक टूर्नामेंट था जिसमें वे सभी यंग मैन अपने आप को ये शो कर रहे थे कि वे कितने अच्छे फाइटर थे. Arthur also went there to become a squire. Each knight had his own squire. स्क्वायर नाइट का एक असिस्टेंट होता था, तो हर एक नाइट के पास अपना एक असिस्टेंट होता था, एक स्क्वायर होता था. तो आर्थर भी लंदन टूर्नामेंट में जाना चाहता था एक स्क्वायर बनने के लिए. Just when they were leaving for London, Sir Hector's friend Sir Pelinos came and told him, King Udar is dead. Nobody knows who will be the next king because he had no heir. जब वे तीनों लंदन के लिए जा रहे थे, तो सर हेक्टर के फ्रेंड जिनका नाम था सर पेलिनोस वहाँ आए और उन्होंने बताया कि किंग उदर की डेथ हो चुकी है, किंग उदर इज डेड. और कोई भी ये नहीं जानता कि अगला किंग, इंग्लैंड का अगला किंग कौन बनेगा, अगला राजा, नेक्स्ट किंग कौन बनेगा, क्योंकि उनका कोई वारिस नहीं है. बिकॉज ही हैड नो
here, उनका कोई वारिस नहीं था. Then he added, there is a small church outside London. A big stone is there in front of it. A sword is stuck into the stone so firmly that nobody can pull it out. Written on it are the words. इसके साथ ही सर पेलिनोज जो कि सर हेक्टर के फ्रेंड थे, उन्होंने आगे बताया कि लंदन के बाहर एक स्मॉल चर्च है. उस चर्च के सामने एक बिग स्टोन है. बिग स्टोन में से एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है और इस स्टोन में एक तलवार अटकी हुई है, बहुत टाइटली उसमें स्टक है और कोई भी उसे बाहर नहीं खींच सकता, उसे पुल आउट नहीं कर सकता कि वो इतना फ्रीली स्टक है. फ्रीली मीन्स टाइटली. और उस पर जो वर्ड्स लिखे हैं, दीज आर द वर्ड्स. द वन हु विल पुल आउट द स्वॉर्ड ऑफ दिस स्टोन इज़ द राइटफुल किंग ऑफ इंग्लैंड. उस पर जो वर्ड्स लिखे हुए थे वो ये हैं कि कोई भी जो भी पर्सन इस स्टोन से स्वॉर्ड को निकालेगा, इस पत्थर में से, स्टोन में से जो तलवार को निकालेगा, पुल आउट करेगा, वह इंग्लैंड का राइटफुल किंग होगा. के गॉट वेरी एक्साइटेड. लेट्स गो क्विकली. ही सेड आई मे बी एबल टू पुल आउट द स्वॉर्ड एंड बिकम द किंग. अब के ये सुनकर बहुत एक्साइटेड था और उसने क्या कहा, चलो जल्दी चलो. और वहाँ जो टूर्नामेंट में जाना चाहता था कि हो सकता है मैं वहाँ जाकर इस स्वॉर्ड को निकालने के एबल बन सकूँ, इस काबिल बन सकूँ कि इस तलवार को मैं बाहर खींच सकूँ और नेक्स्ट किंग बन जाऊँ. Then they all set off for London. At night they stayed in an inn. The next day they started their journey again. अब वे तीनों लंदन पहुँचे और वहाँ उन्होंने स्टे किया एक इन में. इन मीन्स एक स्मॉल होटल में नाइट में उन्होंने स्टे किया, रात को वे रुके और नेक्स्ट डे उन्होंने अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट कर दिया. Just as they reached the place, Kay exclaimed, "Oh, I left my sword in the inn. Arthur, would you please go back and get it?" अब जब ये तीनों उस प्लेस पर पहुँचे, टूर्नामेंट जहाँ होना था वहाँ पहुँचे, तो के को याद आया और उसने कहा कि उसकी जो स्वाड है, उसकी जो तलवार है, वो कहाँ रह गई है, वो इन में ही छूट गई थी. और वह आर्थर को रिक्वेस्ट करता है कि क्या वह उसके लिए वह ला कर देगा, वापस जाएगा और ला कर देगा उसे. आर्थर रोड बैक टू द इन बट इट वॉज लॉक्ड बिकॉज द इन कीपर हैड आल्सो लेट फॉर द टूर्नामेंट. आर्थर वापस गया राइड करते हुए, इन पर पहुंचा और वहां जाकर उसने देखा कि इन जो है लॉक्ड है, क्योंकि इन कीपर उसको लॉक करके टूर्नामेंट के लिए निकल चुका था. सो आर्थर टर्न बैक. आफ्टर राइडिंग सम डिस्टेंस ही सा स्मॉल चर्च बाय द रोड साइड. जब वह वापस मुड़ा तो कुछ डिस्टेंस पर जाकर उसने देखा, कुछ दूरी पर जब उसने राइडिंग करते हुए पहुंचा तो उसने क्या देखा, एक स्मॉल चर्च उसने देखा. रोड साइड पर उसे एक स्मॉल चर्च दिखाई दिया. In front of it was a stone with a sword stuck in it. He pulled the sword out. Kay can use this one, he thought, and rushed to the tournament ground. अब उस चर्च के सामने एक स्टोन था जिसमें एक स्वॉर्ड, एक तलवार उसमें स्टक थी, अटकी हुई थी. और उसने क्या किया, आर्थर ने उस तलवार को पुल आउट किया, उसे बाहर निकाला, खींचकर उसे बाहर निकाला और ये सोचा उसने कि ये मैं के को दे दूंगा. और वह जल्दी से वहाँ कहाँ पहुँचा, टूर्नामेंट ग्राउंड में वहाँ पहुँचा. के टुक द स्वॉर्ड विद जॉय. इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल. इट्स हिल्ट वॉज मेड ऑफ गोल्ड एंड ग्लिटरिंग जेम्स. के ने जब ये तलवार लिया तो वह बहुत खुश था इसे देखकर, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल थी. इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल. उसका जो हैंडल था, हिल्ट मीन्स तलवार का हैंडल जहाँ से उसे होल्ड किया जाता है, तो ये बना हुआ था गोल्ड और ग्लिटरिंग जेम्स का. देयर वॉज समथिंग रिटन ऑन इट. और उस पर कुछ लिखा हुआ भी था.
K read the writing and then called out Sir Hector. Father, do you remember the sword your friend had told about? उस पर जो लिखा हुआ था, उसे राइटिंग जो लिखी थी उसने उसे पढ़ा और अपने फादर सर हेक्टर को उसने बुलाया और कहा, फादर क्या आपको याद है कि आपके फ्रेंड ने इस तलवार के बारे में जो बताया था? ओनली द किंग ऑफ इंग्लैंड कुड पुल इट, हियर इट इज, आई पुल्ड इट आउट, आई एम द नेक्स्ट किंग। उसने अपने फादर को क्या बताया कि इस पर ये लिखा है कि केवल जो इंग्लैंड का किंग है वही इसे बाहर निकाल सकेगा और मैंने इसे बाहर निकाला है, ये मेरे पास है, हेयर इट इज, ये जो तलवार है वो मेरे पास है, आई पुल्ड इट आउट, मैंने इसे बाहर निकाला है, इसे मैंने बाहर खींचा है, तो आई एम द नेक्स्ट किंग, और मैं नेक्स्ट किंग हूँ। यहाँ पर के ने अपने फादर सर हेक्टर से क्या कहा कि ये तलवार को मैंने स्टोन से बाहर खींचा है, और जैसे कि आपके फ्रेंड ने बताया था कि नेक्स्ट किंग बनेगा जो उसे बाहर खींचेगा, राइट। सर हेक्टर वाज सरप्राइज्ड, he came up to K and said, did you really pull it out? Yes, said K. अब सर हेक्टर बहुत सरप्राइज थे और वे के पास आए और उन्होंने उससे पूछा कि रियली क्या तुमने इसको बाहर निकाला है, तुमने इसे पुल आउट किया है तलवार को? अब यहाँ पर के क्या कहता है? यस, हाँ कह देता है। I and then he hung his head in shame. No father, he whispered, Arthur pulled it out. पहले वो यस कह देता है, उसके बाद उसको कुछ सोचता है और वो क्या करता है, अपने सर को नीचे झुका लेता है क्योंकि वो सेम था, थोड़ा शर्मिंदा था। तो उसने फादर को रियलिटी बताई कि नो फादर, वो धीरे से उसने विस्पर किया, मीन्स धीरे से उसने बोला, फुसफुसाया कि ये आर्थर ने इसे पुल आउट किया है, आर्थर पुल्ड इट आउट। सर हेक्टर एंड के वेंट बैक विद आर्थर टू द स्पॉट एंड आर्थर पुट द स्वॉर्ड बैक इनटू द स्टोन। सर हेक्टर और के दोनों वापस आर्थर के पास गए, उस जगह पर गए आर्थर ने जहाँ की इस तलवार को स्टोन से बाहर निकाला था। देन सर हेक्टर एंड आर्थर पुट द स्वॉर्ड बैक इनटू द स्टोन, और आर्थर ने वापस इस तलवार को स्टोन में वापस लगा दिया था। देन सर हेक्टर एंड के ट्राइड टू पुल इट आउट बट दे कुडंट। जब वापस उस तलवार को स्टोन में लगा दिया गया, आर्थर ने उसे लगा दिया वापस, उसके बाद सर हेक्टर और के दोनों ने ट्राई किया वापस इसको बाहर खींचने का, लेकिन वे नहीं कर सके। देन सर हेक्टर आस्क्ड आर्थर टू पुल इट, आर्थर हाउएवर कुड पुल इट आउट क्वाइट इजीली। इसके बाद जब सर हेक्टर और के उस तलवार को बाहर नहीं खींच पाए, तब उन्होंने आर्थर को कहा कि तुम इसे बाहर खींचो। आर्थर ने इसको बहुत आसानी से बाहर निकाल लिया। It was clear that Arthur was the new king. Both son and father admitted their defeat. अब इसके बाद क्या हुआ चिल्ड्रन? आर्थर जो कि इंग्लैंड का न्यू किंग था, राइट, दोनों सन और उसका फादर के और उसके फादर ने एडमिट किया कि वे दोनों हार गए हैं। डिफीट मीन्स फेलियर टू विन। Later, Arthur was crowned in a splendid ceremony. इसके बाद एक सेरेमनी की गई जिसमें कि आर्थर को क्राउन पहनाया गया। तो चिल्ड्रन, ये आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट आपको करना है एक्सरसाइज वर्क। फर्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन स्किल, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज उदर पेंड्रागॉन वाज द किंग ऑफ। उदर पेंड्रागॉन कहाँ के किंग थे? इंग्लैंड के, राइट। तो आपका आंसर है ए, इंग्लैंड। सेकंड इज मर्लियन वाज आ मैजिशियन, राइट। मर्लिन कौन था? एक मैजिशियन था। तो आप सी पर टिक करेंगे।
आपका आंसर है सी। नेक्स्ट नंबर 3, उदर हैड kept the birth of his son a secret because A. He had many sons. No, he was often at wars. Yes, आपका आंसर क्या होगा? B. नंबर 4, K hung his head in shame because he had. K ने अपना सेम के साथ अपने सर को नीचे झुका लिया था, क्यों? A told a lie to his father, उसने अपने फादर को झूठ बोला था। यस, आपका आंसर है ए। नेक्स्ट सेक्शन बी, राइट ट्रू और फॉल्स। मर्लिन ड्रेस्ड अप द प्रिंस एज अ बेगर एंड गेव हिम टू सर हेक्टर अ नाइट। ये आपका है फॉल्स, क्योंकि मर्लिन ने प्रिंस को एक बैगर नहीं बनाया था, उसने खुद को एक बैगर बनाकर सर हेक्टर को इसे दिया था, जो कि नाइट था। सर पेलिनोज was the friend of Sir Hector. Yes, true. Number 3, Kay pulled the sword out of the stone. No. Arthur told a lie to Sir Hector that he had pulled the sword out of the stone. No, false. Finally, Arthur became the king of England. Yes, it is true. Now next section B, sorry C है यहाँ पर आपका। Answer these questions. Question number 1, who took the prince to Sir Hector? सर हेक्टर के पास प्रिंस को लेकर कौन गया है? आंसर आपका है मर्लिन, जो कि एक मैजिशियन था। He took the prince to Sir Hector, right? Second question, what condition was laid for the selection of the next king of England? क्या कंडीशन रखी गई थी इंग्लैंड के नेक्स्ट किंग के लिए? इंग्लैंड के नेक्स्ट किंग के सिलेक्शन के लिए कंडीशन क्या थी चिल्ड्रन? द कंडीशन वाज दैट अ स्वॉर्ड वाज स्टक इनटू द बिग स्टोन टाइटली। वन हु विल पुल आउट द स्वॉर्ड फ्रॉम द स्टोन ही विल बी नेक्स्ट किंग ऑफ इंग्लैंड। तो कंडीशन ये थी कि एक तलवार जो कि एक बिग स्टोन में टाइटली स्टक की गई थी, उसे जो भी बाहर निकालेगा वह इंग्लैंड का नेक्स्ट किंग बनेगा। Where were Sir Hector, Kay and Arthur going? Why? सर हेक्टर, के और आर्थर कहाँ जा रहे थे और क्यों? They were going to London because there was a tournament in London where all the young men were to show how good they were at fighting. वे तीनों लंदन जा रहे थे क्योंकि लंदन में एक टूर्नामेंट था जहाँ के सभी मैन ये उनको शो करना था कि वे कितने अच्छे फाइटर थे। नंबर 4, वेयर वाज द स्टोन? स्टोन कहाँ रखा था चिल्ड्रन? द स्टोन वाज इन फ्रंट ऑफ अ स्मॉल चर्च। नंबर 5, वेयर वाज के व्हेन आर्थर गेव हिम द किंग्स स्वॉर्ड? वेयर वाज के कहाँ पर था जब आर्थर ने उसे किंग की तलवार दी थी? Kay was at tournament ground when Arthur gave him the king's sword. Question number 6, who was become the new king of England? Answer is Arthur was became the new king of England. Okay children, thank you.